एवरीवन, मैं हूँ रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन है जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। और आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। और ये जन्माष्टमी का त्यौहार है ना, मेरा फेवरेट त्यौहार है। जैसे त्यौहार तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता है मुझे, क्योंकि मेरी कुछ श्रद्धा भावना कुछ अलग ही है इस त्यौहार के प्रति। हुआ था एक बार कि मेरा बेटा नहीं हुआ था, उससे पहले मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मुझे आगे से दिया गया था कि बेटा इसको आप अपने पास रखो और आपके बहुत जल्दी बेटा पैदा होगा। तो मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी लेके आई और आज से 10-12 साल से मैं उसकी पूजा भी कर रही हूँ और लड्डू गोपाल जी की। और नाइन्थ मतलब 9 महीने के बाद ही मेरा बेटा हो गया था। तो उनके प्रति मेरी जो श्रद्धा है भावना है वो अटूट है और मैं बहुत अच्छे से इसको मनाती हूँ। तो अब आगे हम इसमें थाली लगाएंगे, पूजा करेंगे, वो सारी वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो पर लास्ट तक। थाली लगाने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ मदन मोहन जी के मंदिर। तो मैं आज शाम को जाने वाली हूँ मदन मोहन जी के मंदिर में। तो ये उसका रास्ता है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रही है, बहुत अच्छी से सजावट हुई है मदन मोहन जी की। ये एंटर करने का मतलब मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं मदन मोहन जी में। और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आपको मैं अंदर जाकर दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और एक तरफ से आने का रास्ता है, एक तरफ से जाने का रास्ता है, इस तरह से बनाया हुआ है। और देखिए ये कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये उस समय की भीड़ है कि मदन मोहन में पट बंद है, इनके दर्शन नहीं है। मतलब दर्शनों के इंतजार में पब्लिक बैठी हुई है। और ये शाम का समय हो रहा है, मतलब वो 7 बज रहे हैं इस समय। और मदन मोहन जी के अब पट खुलने वाले हैं, तो पब्लिक आ रही है यहाँ पर। ये देखिए दर्शन में वो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मतलब दर्शन मदन मोहन जी सरकार की। और तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद मैंने पहले तो सागर बनाया, फिर उसके बाद ये थाली डेकोरेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पे नारियल का लड्डू और मूँगफली की पाक है। इसके साथ ये दूध के लड्डू बनाए हैं। और ये मिठाई में मैंने बनाई है मालपुए हैं रबड़ी वाले। और इसके साथ ये लौकी का हलवा बनाया है। और ये मैंने मार्केट से मंगाया है, इसको बोलते हैं कलाकंद, दही कलाकंद भी रखते हैं हम लोग। और इसके साथ ये बनाई है मैंने कूटू के आटे की पकौड़ियाँ। तो ये एक थाली ये लग के तैयार हो चुकी है। और अब इसके साथ मैं दूसरी थाली लगाने वाली हूँ। दूसरी थाली में मैंने रखा है दही, क्योंकि कलाकंद रखा है तो उसके साथ ये दही। और दूसरी कटोरी में मैंने रखा है ये आलू का रायता। ये आलू का रायता रख दिया है। और अब मेरी नेक्स्ट चीज़ आने वाली है, वो है ये चिप्स बनाई हैं। ये मेरी घर की चिप्स हैं, मैंने कुछ दिन पहले बना के तैयार की थी, आपकी गर्मियों में बनाई थी मैंने ये चिप्स। तो ये मैंने तल ली हैं। और इसके साथ कुछ फल रखेंगे, तो कुछ 2 बनाना रख लिए हैं, क्योंकि थाली में इतनी जगह होती है। इसके साथ एक एप्पल रख लिया है। और इसके साथ अब मैं रखने वाली हूँ इसमें साबूदाने की खिचड़ी। तो ये सब कुछ मैंने अभी घर पे ही बना के तैयार किया है। 1-2 मिठाई हैं जो मार्केट से मंगाई हैं, बाकी की सब कुछ घर पे ही बनाया है। और मैं मतलब सारी अरेंजमेंट करती हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिसको मैं मतलब कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये भोग की थाली लग रही है, तो इसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। मतलब भोग में तुलसी के पत्ते नहीं डालो तो भोग नहीं रहता। तो ये तुलसी के दल मैंने डाल दिए हैं। और दूसरी थाली पे इस पर भी नहीं लगाए थे, पहले उस पर भी लगाऊंगी। पहली वाली थाली पे, ये मेरी दूसरी थाली बनी थी, ये पहली थाली है, तो इस पर भी मैं तुलसी के पत्ते सब चीज़ों पे लगा दूंगी। मालपुए हैं ये, और ये लौकी का हलवा है, और ये कलाकंद है, ये मूंगफली की पाक है, और ये नारियल के लड्डू हैं, और ये हैं दूध के लड्डू, इन पे भी रख देंगे। और ये कुटू के आटे की पकौड़ियाँ हैं। इन 2 थाली मेरी लग चुकी हैं। और तीसरी थाली है, उसको भी अभी लगा के तैयार करूँगी मैं। तो मेरी लगभग 3 थाली बन के तैयार हुई थी। और मेन चीज़ तीसरी थाली में है, ये मेरी दोनों थाली लग के तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि अब थाली लगा दूंगी पहले, फिर उसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये 2 थाली मेरी लग के तैयार हो चुकी हैं। और तीसरी थाली है, ये मैंने बनाई है धनिए की पंजीरी, क्योंकि जन्माष्टमी पर धनिए की पंजीरी का भोग जरूर लगाया जाता है।
और इसके साथ और ये है लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय चीज़ माखन मिश्री। तो पहले मैंने इसमें माखन रख दिया है, मक्खन यानी कि घर का बना हुआ ये मक्खन है। और इसके साथ वैसे डालना चाहो तो आप मिश्री भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास समय मिश्री नहीं है तो मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, इनकी चीनी डाल दी है। और ये है मेरी आलू की नमकीन। तो ये तीनों चीज़ मेरी हो चुकी हैं। और इसमें अब मैंने ये वो रखी हैं, ये मिर्ची यानी कि कुटू की मिर्ची हैं ये, तो ये भी मैंने रख दी हैं। तो ये थाली मेरी लग के तैयार हो चुकी है। तो अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मतलब वस्त्र में ढक दिया जाता है, मतलब प्रकट कराए जाते हैं वो। तो सबसे पहले हमने वस्त्र में ढक दिया था कपड़े में। तो ये कोरा कपड़ा लिया जाता है, या फिर आप खीरा में भी अंदर रख सकते हैं, या फिर आप मतलब किसी फल में जो खाली फल हो उसमें अंदर रख सकते हैं, केले के पत्ते में रख सकते हैं, इस तरह से। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया था। तो सबसे पहले पंचामृत से इसको नहलाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो पहले हमने डाला है दही, दही से नहला रहे हैं। ये मेरी सासू माँ इनकी मम्मी हैं, इधर मेरे हस्बैंड हैं, उधर रुंजुन और इधर इतिश्मिन की चारों जने ये कर रहे हैं और मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो पहले सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दही से अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया है इस तरह से। और अब इसके बाद हम नहलाएंगे दूध से। तो ये कच्चा दूध ले लेंगे एक कटोरी में। तो कच्चे दूध से इसको लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। और जो ये पंचामृत बन के तैयार होगा ना, तो इसको हम भोग के रूप में लेते हैं पीछे। जब भी हम सागर करेंगे तो भोग के रूप में इसको पिएंगे। तो अब सब मिलके लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। तो इसके साथ एक मंत्र बोला जाता है, स्नानम नमः दुग्धम समर्पयामि नमः। इस तरह से हमने मंत्र भी बोले हैं, बहुत सारे सब चीज़ के साथ साथ मंत्र बोले हैं। और साथ साथ में ना कुछ बातें भी हो रही थी संग में, तो इस वजह से मैंने ये आवाज़ को बंद कर दिया है और मैं अपनी खुद की वॉइस में ये दोबारा से बोल रही हूँ। तो दही और दूध से नहला दिया है लड्डू गोपाल जी को। और अब तीसरी चीज़ आएगी शहद, क्योंकि पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं, तो ये तीसरी चीज़ है शहद की। अब शहद से भी हमने अच्छे से लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। और अब हम डालेंगे, अब नहलाएंगे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से। तो ये चौथी चीज़ हो गई मेरी गंगा जल की। गंगा जल से अच्छे से नहला लिया है लड्डू गोपाल जी को। और इतना रगड़ रगड़ के नहवाते हैं कि बिल्कुल चमक जाते हैं लड्डू गोपाल जी, बहुत अच्छे से शाइनिंग देने लग जाते हैं, इतने अच्छे से इनको नहलाया जाता है। तो ये गंगा जल से लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं। और इसके बाद और अब नहलाएंगे हम, और इसके बाद हम नहलाएंगे सादा पानी से। तो लड्डू गोपाल जी अच्छे से नहा चुके हैं पंचामृत से। तो अब इनको हम अच्छे से पोंछेंगे और पोंछने के बाद इसके सिंहासन को साफ भी कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद पहले लंगोटी पहनाई जाएगी, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से नहा लिए हैं और तौलिए से अच्छे से इनको पोंछ भी दिया है। रगड़ रगड़ के इस तरह से पोंछा है और बच्चे सभी बैठे हैं। और इतेश तो हमेशा यही कहता रहा कि मैं भी करूँगा ये काम, मैं भी करूँगा ये काम। बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ लग रहा है ये काम करने का। तो मेरे लड्डू गोपाल जी अब सज धज के तैयार हो चुके हैं। तो इनके ऊपर पहना दिया है, माला पहना दी है, मुकुट लगा दिया है और वाइट कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहनाई है। इसके बाद इनको चंदन लगाया जा रहा है। चंदन लगाने के बाद इनके ऊपर चावल लगाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे मुकुट लेके आई हूँ मैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी दोनों। तो अब इसके बाद हम करेंगे दीपक जलाएंगे। तो दीपक जला दिया है।
और इसके बाद अब जलाएंगे हम कपूर का दीपक। दोनों दीपक अच्छे से जल चुके हैं और अब आरती करने से पहले पहले हम लगाएंगे भोग लड्डू गोपाल जी का। तो मैं तीनों थालियों को ले आऊँगी। तो इस तरह से लाके मैंने भगवान जी के सामने ये थालियाँ रख दी हैं। तो ये 2 थाली मैं लेके आ चुकी हूँ और अभी मैं तीसरी थाली भी लाने वाली हूँ। तो ये मेरी तीनों थाली मैंने लगाई थी जो मेरी आ चुकी है यहाँ पर। और अब मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँगी क्योंकि अब भोग लगेगा। तो लड्डू गोपाल जी के लिए हम सब लोग भोग लगा रहे हैं। तो भोग में मंत्र बोला जाता है कि भोगम समर्पयामि नमः, कि लड्डू गोपाल जी भोग को स्वीकार कीजिए। और इसके बाद बोलते हैं आपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, प्रणाय स्वाहा, बुद्धिमानाय स्वाहा, आत्मनाय स्वाहा। ये 5 तरह से बोला जाता है और बोलने के बाद इनको अच्छे से भोग लगाया जाता है। और भोग लगाते समय मतलब या तो आप ताली बजा सकते हो या फिर आप घंटी होती है ना, उसको ऐसे घंटी बजा सकते हैं। तो उससे भगवान जी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। और मैं लड्डू गोपाल जी को ना अपने हाथ से भोग लगाती हूँ हमेशा। जैसे डेली रूटीन में मैं भोग लगाती हूँ ना, वो भी मैं 5 टुकड़े भगवान जी को अलग से भोग लगाती हूँ मैं। और सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को हाथ से भोग लगाती हूँ। तो मैंने सभी चीज़ों में से धीरे धीरे करके भोग लगाया है, थोड़ा थोड़ा सा। ये मूंगफली की पाग है और इसके साथ ये मैंने लगाया है लौकी का हलवा है। और ये मेरा है दूध का लड्डू और ये नारियल का लड्डू, क्योंकि दूर से शूट हो रहा है तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ये मैंने लगाई है कुट्टू के आटे की पकौड़ी। और ये है मेरी चिप्स का भोग। इस तरह से पूरे मतलब जितना भी सामान होता है उसका भोग मैं इसी तरह से लगाती हूँ हमेशा। और कुछ फल हैं, फल को हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। दही माखन का भोग। और इसके बाद कराएंगे आचमन, यानी कि पानी पिलाते हैं। तो सभी 5 बार ऐसे पानी छिड़कते हैं तो वो आचमन माना जाता है कि आचमन मतलब खाना खाने के बाद पानी पिलाते हैं वो। तो मैंने आचमन करा दिया हम सब लोगों ने इस तरह से। और इसके बाद अब हम करेंगे आरती की तैयारी। तो अब आरती के लिए सब लोग खड़े हो गए हैं। और आरती मतलब करते समय क्या हुआ कि ये मेरी बेटी है ना, तो कैमरा के सामने आ गई थी। तो मैंने आरती का बहुत कम शूट लिया है। सब लोगों ने आरती की है और आरती में आरती भी की है, इसके साथ 2-4 भजन भी गाए थे बाद में। तो मतलब कुल मिला के हमने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई, इतनी अच्छे से। और मैंने आपको पहले ही बताया था जन्माष्टमी मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है। तो मैं इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, सारी कमियां पूरा कर देती हूँ। और मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहता है मुझसे। और बाकी की आपके साथ आपके यहाँ कैसी बनती है, आपके यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बनाते हैं, आप भी कमेंट करके मुझे बता देना। तो सब लोगों ने हमने आरती कर ली है। और आरती के साथ में वो पानी का लोटा होता है ना, उसको भी इसी तरह से घुमाते हैं इस तरह से। वैसे जेंट्स लोग करते हैं पर रंजन के पापा पता नहीं किधर चले गए तो वो मैंने कर दिया। और इस तरह से मेरी पूरी आरती हो चुकी है। और आरती करने के बाद अब हम ढोक लगाएंगे और कुल मिला के हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। दीपक मैंने वहाँ रख दिया है। और ये जो कपूर का दीपक है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो मैंने उसको नीचे रख दिया और ढोक लगाई भगवान जी के। भगवान जी ऐसे ही हमारे यहाँ पर विराजमान रहें और हमेशा ऐसी जन्माष्टमी हमारी मनती रहे। और ये बहुत अच्छे से मना लिए हमने जन्माष्टमी और सब ने ढोक लगा दी। और इसके बाद अब हम करेंगे सागर। तो अभी रात का समय हो चुका है, लगभग बज चुके हैं 12:30-1। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और ये पूरा हो चुका है। और
ये मेरे लड्डू गोपाल जी के आपके पास से दर्शन कराती हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए आप कितने क्यूट लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। तो मैंने आपको बताया था, तो ये वाले लड्डू गोपाल जी हैं बड़े वाले, ये मेरी दादी सास लेके आई थी मेरे लिए। और ये वाले जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, मैंने बताया था शुरू में मंदिर में से दिए गए थे मुझे। तो ये मेरे वो लड्डू गोपाल जी हैं, और ये पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं। बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही है, मतलब मैं इनसे बातें भी करती रहती हूँ ऐसे। तो ये बहुत अच्छे हैं लड्डू गोपाल, और पूरी श्रद्धा है मेरी इनमें। तो मैंने ये जन्माष्टमी अच्छे से मनाई है। मेरे ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरी ब्लॉग की वीडियो नहीं होती हैं, लेकिन मैंने मनाया है ये त्यौहार इस तरह से, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, तो मैंने शूट किया, तो आप लोगों से शेयर भी किया है ये। आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसी मनती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।